क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 0.5 लिखा हुआ है और उसके बाद अगली संख्या यहाँ पर है 1.5। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो यही समझना होगा कि 0.5 से 1.5 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो तरीका यहाँ पर ये हो सकता है कि हम 0.5 में अगर एक जोड़ देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 1.5 लिखा हुआ है और 1.5 के बाद अगली संख्या 5 है। तो 1.5 से हम 5 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो तरीका तो ये होना चाहिए कि 1.5 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। और फिर 2.5 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम 1 का गुणा कर भी देंगे तो भी यहाँ पर 1.5 आएगा। लेकिन पैटर्न को समझने के लिए इसीलिए हमने यहाँ पर 1 से गुणा किया है। अब हम यहाँ पर 5 तक तो आ ही गए हैं और 5 से 18 प्राप्त करना है। तो तरीका क्या होगा, 5 में अगर हम 1 जोड़ देंगे और यहाँ पर गुणा हम 3 से कर देंगे तो यहाँ पर 18 ही आएगा। कैसे आएगा, 5 + 1 कितना होता है, 6 होता है और 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। तो अब हमें पता लगाना है कि 18 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो तरीका क्या है, हाँ आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। आप देखिए यहाँ पर हमने एक तो जोड़ा ही है तो यहाँ पर भी हम 18 में एक जोड़ देते हैं। फिर आप देखिए हम गुणा किस संख्या से कर रहे हैं, पहले हमने 1 से किया, फिर 2 से, फिर उससे अगले पद में 3 से। तो यहाँ पर हमें गुणा 4 से करना होगा। तो 18 + 1 तो कितना होगा, 19 होगा। और 19 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 76। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में 76 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन ई यहाँ पर सही हो सकता है। तो यहाँ पर 18 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, 76 आएगी।